This man will go to jail. I'm telling you. It's a very big scam. Now it's a further scam. ये भी ऐसे पास होकर डॉक्टर बना होगा. It's a fraud. तमाशा मचा के रखा है आप लोगों ने पूरे प्रदेश में. ना बच्चों को पता है, ना कोई उनका आइडेंटिफिकेशन है, ना कॉलेज का पता है. नर्सिंग काउंसिल ने उनको संबद्ध भी नहीं किया, एफिलिएट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया. आप 8,000 बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं. किसने अधिकार दिया आपको इस प्रकार की परीक्षा डिक्लेयर करने के लिए? किस लॉ में लिखा है? दिखाइए मेरे को आप. बिना संबद्धता हुए कॉलेज के बच्चों के साथ परीक्षा ले लेंगे आप? कहाँ लिखा है? दिखाओ, बड़े लॉ दिखाओ. जब नहीं मालूम है तुमने जारी कैसे किया? यूनिवर्सिटी है कि जोकर है? इडियट. तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? इतने पढ़े लिखे हो तुमको धेले भर की तमीज नहीं है. तुम क्या कर रहे हो तुमको पता है? तुम पढ़ाओ, इस ड्रामे में मत आओ. जो तुमको भी जेल होगी और तुम्हारे वाइस चांसलर को भी जेल होगी. What is your name? डॉक्टर सचिन कुचिया. सचिन कुचिया. इनकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है डॉक्टर, मैंने मंगाई है, बहुत खराब रिपोर्ट. What is the subject matter we have challenged here? मैं पढ़ रहा हूँ. वर्तमान में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन सितंबर 2022 आयोजित किया रही है. इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे महाविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्पेशल एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 से तिथियां घोषित निर्धारित की जाती हैं. परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर और उपकुल सचिव, तीनों ने इसको किया. तो इसमें आप प्रॉब्लम क्या थी आपको? प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे कॉलेज जिनको संबद्धता नहीं मिली, ऐसे स्टूडेंट जिनका नामांकन ही नहीं हुआ, उनको भी कह दिया ना परीक्षा में बैठा लो. परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी. तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम चपरासी लायक नहीं हो. इतने पढ़े लिखे हो तुमको धेले भर की तमीज नहीं है. तुम क्या कर रहे हो तुमको पता है? तुम पढ़ाओ, इस ड्रामे में मत आओ. जो तुमको भी जेल होगी और तुम्हारे वाइस चांसलर को भी जेल होगी. हाइट ऑफ एब्सर्डिटी. एक तरफ वहां पे संबद्धता को लेकर के और नामांकन को लेकर के सीरियस क्वेश्चंस इन्वॉल्व है. कॉलेजेस नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जिनकी संबद्धता तक नहीं है. फर्जी संबद्धता तो अलग चीज हो गई. जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका परीक्षा ले रहे हो. आप देखिए, इस बात का आपको इल्म है? जिसकी बात परीक्षा ले रहे हो उन्होंने कोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस जो लिस्ट मिल गई आपको, सबकी परीक्षा ले लेंगे आप. ये भर्राशाही तो मेरे ख्याल से आज तक मैंने नहीं सुनी. 8,000 बच्चों ने लिख के दे दिया हमें परीक्षा लीजिए, तो आप देखोगे नहीं कि 12वीं पास है कि नहीं है, 10वीं पास है कि नहीं है. बार बार हाथ उठा रहे हो तुम. इडियट. I will hold you for contempt. You're doing all this nonsense. किसने अधिकार दिया आपको इस प्रकार की परीक्षा डिक्लेयर करने के लिए? किस लॉ में लिखा है? दिखाइए मेरे को आप. बिना संबद्धता हुए कॉलेज के बच्चों के साथ परीक्षा ले लेंगे आप? यूनिवर्सिटी है कि जोकर है? किस लॉ में लिखा है? ऐसे कॉलेज जो संबद्धता ना हो, ऐसे बच्चे जिनका नामांकन ना हुआ हो, उनकी आप परीक्षा ले लेंगे? कहाँ लिखा है? दिखाइए मुझे आप. कहाँ लिखा है? दिखाओ, बड़े लॉ दिखाओ. जब नहीं मालूम है तुमने जारी कैसे किया P1? इसको मिस्टर who representing him? You remove him. Otherwise this man will go to jail. I'm telling you. It's a very big scam. Now it's a further scam. अभी तक तो बात चल रही थी साहब हमने दे दी उनको कमीशन, देखा नहीं है, सब नहीं किया. यहाँ तो है ही नहीं. ये भी ऐसे पास होकर डॉक्टर बना होगा. It's a fraud. Where is your vice chancellor? He should also come and explain. Let them file an affidavit. How he has ordered such kind of notification. तमाशा मचा के रखा है आप लोगों ने पूरे प्रदेश में. ना बच्चों को पता है, ना कोई उनका आइडेंटिफिकेशन है, ना कॉलेज का पता है.
नर्सिंग काउंसिल ने उनको संबद्ध भी नहीं किया, एफिलिएट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनका नाम कॉलेज में नहीं है। आप 8,000 बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं? नहीं सर, हाँ सर, जी सर। हद कर रखी है आप लोगों ने। फाइल एन एफिडेविट अंडर विच लॉ, विच प्रोविजन ऑफ लॉ दिस नोटिस वाज इशूड? I just want simple affidavit. Otherwise, I will not, because medical university is constituted to ensure that medical education is conducted in accordance with law. Not to do all this kind of shoddy deals, unmindful of the consequences. And they are doctors. I would not hesitate calling them butchers. If they permit persons who have not done the training course, if they permit persons who have never seen the college itself is not recognized, if such persons are allowed to appear in the so-called examination, who appears we do not know. What kind of nursing they will do in hospitals? What will happen to the patients? Person who does not know about nursing would be doing the nursing in hospitals. Height of nonsense. File an affidavit of the Vice Chancellor. And I have already stated this notification. Have you also cancelled it? And never dream of doing such kind of act of issuing notifications. Yes. Otherwise, both of you will be sent to jail. First, you file an affidavit of the Vice Chancellor. Let Vice Chancellor of the Medical University Jabalpur file a specific affidavit, the authority in law entitling him to issue the impugned notification 19/9/22, whereunder such persons are being allowed to appear in the nursing examination who are neither having a registration number, enrollment number, nor the institute is affiliated to the MP Nursing Council. Let this case for further orders in the week commencing 16th of January. He will remain present on that date.